वर्ष का 33वां सामान्य सप्ताह, गुरुवार। पहला पाठ, प्रकाशना अध्याय 5, पद संख्या 1 से 10। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरे लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह, दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरे खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। जब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली, जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 26 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। ये यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरे खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। सुसमाचार लूकस अध्याय 19, पद संख्या 41 से 44। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे, और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। मनन चिंतन। संत लूकस के सुसमाचार में जब यीशु यरूशलेम की यात्रा पर थे, वहाँ पर जैतून पहाड़ पर रुककर यीशु ने पूरा शहर को देखा और रो पड़े। वे रो पड़े क्योंकि यरूशलेम के लोगों यह नहीं समझ पाए कि किस प्रकार उनको और उनके बच्चों को शांति प्राप्त हो सकती थी। वे रोते हैं क्योंकि अगर वे पहचान जाते कि वह कौन है और उनकी शिक्षाओं पर चलते, तो यीशु उन्हें शांति की प्राप्त करते। यीशु यह पहचान कर कि वे अपने हृदय में अहिंसा को ही अपनाएंगे, यरूशलेम शहर के सर्वनाश की भविष्यवाणी करते हैं, और यह भविष्यवाणी सन 70 में पूरी होती है, जब रोमी साम्राज्य यरूशलेम शहर को तबाह कर देते हैं। ये सब उनका हिंसात्मक प्रतिक्रिया के कारण हुआ, परंतु उन्होंने अगर शांति का मार्ग अपनाया होता तो वे अपना शहर एवं मंदिर को सर्वनाश होने से बचा सकते थे। यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे मिलने वाली शांति को छोड़ हिंसा का मार्ग को चुना। ठीक उसी प्रकार यीशु हमारे लिए भी विलाप करते हैं जब हम भी उसी प्रकार का मार्ग चुनते हैं। प्रभु का रुदन हमें यह बताना चाहता है कि यीशु कितना चाहते हैं कि हम उनके शांति में जीवन बिताए। प्रभु यीशु किस प्रकार की शांति के विषय में बताना चाहते हैं। यह शांति का मतलब केवल युद्ध का न होना ही नहीं, परंतु हर और किसी प्रकार का हिंसा का न होना है। यह है शालोम, जो सामाजिक, रिश्तेदारी तथा आध्यात्मिकता में पूर्ण भलाई है। यह शांति सब समझ से परे है। वह शांति जो संसार कभी नहीं दे सकता। यह प्रेम और न्याय का शांति है, जहाँ पर सभी लोग बिना डर, बिना तिरस्कार और बिना किसी प्रकार के हिंसा के साथ जी सकते हैं। और यह शांति केवल शांति के राजकुमार यीशु से ही मिल सकती है। आइए हम उस शांति को पाने के लिए
प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आमीन।